हेलो एवरीबॉडी, आई एम ग्रेटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्सिसन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम पटना जंक्शन से अपना शहर लखीसराय जा रहे हैं। तो रेलवे की जो हालात है, रेलवे में जो गतिविधि होती है वो सब दिखेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अनुभव किए हैं हम। तो सबसे पहले जब हम रेलवे जंक्शन पहुँचे, मतलब पटना का जो रेलवे ठहराव है वहाँ पे पहुँचे, तो कुछ लोग हमें नाराज़गी के साथ बैठे हुए मिले। तो हम अनुमान लगा रहे थे कि ये नाराज़ हैं क्यों। तो हमारे मन में दो सवाल आए, या तो इनके पास मोबाइल नहीं होगा या फिर इनका 1.5 GB ख़त्म हो गया होगा, और तीसरा ये कारण हो सकता है कि ये मुफ्त किस्म के इंसान नहीं होंगे, शर्मीले टाइप के होंगे कि किसी से बात नहीं कर सकते। तो ये नाराज़गी के भाव में है और कुछ देर में इसे नींद भी आने वाली है। तो स्टेशन पे तो नहीं आता है, रेलवे मतलब रेलगाड़ी में जब सवार हो जाते हैं तो नींद भी कभी कभी मतलब ज़्यादातर लोगों को आती है, हमें भी आती है। तो हमें ये लगा, कुछ लोग बड़े खुश मिजाज थे क्योंकि उनका रील वाला चल रहा था। कभी नाराज़ भी हो जा रहे थे क्योंकि नाराज़गी वाली रील देख लेने के बाद नाराज़गी आ जाती है चेहरे पे। और कुछ लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, मतलब फ़ोन पे, तो बहुत खुश थे। और कुछ लोग तो राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे, तो जो चर्चा करने में बेहतरीन है, मतलब डिबेट करने में, तो वो खुश हो रहे थे। और जो नहीं है उनको नाराज़गी हो रही थी कि हमारा वाला नेता को गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इतने में रेलगाड़ी आई। तो रेलगाड़ी आने के बाद क्या समस्या होता है महाराज, अभी अनाउंसमेंट हुआ ही कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह बनाने लगते हैं कि यहाँ पे रेलवे का जो दरवाज़ा है वो आएगा और लगेगा हमारे सामने। लेकिन वैसा होता नहीं है। तो लोग इधर से उधर बेचैनी बढ़ने लगती है उनकी कि यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे रुकेगी। और जैसे ही रेलगाड़ी रुकी, फिर क्या, जैसे दूल्हे राजा पहुंचते नहीं हैं तो उनकी बहन लोग दरवाजे पे खड़ी हो जाती है कि भाई साहब जाने तो नहीं देंगे। वैसे ही ये लोग शुरू हो गए कि भाई दरवाजे के घेर करके बैठेंगे। तो वो मतलब जैसे शादी में दूल्हे पहुंचते हैं तो उतना घेर करके रखते हैं ना, एकदम पूरा, कि जाने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के रखते हैं, मतलब आप फंस जाया करेंगे। जब भी जाना हो तो आपको थोड़ा धक्का मुक्की करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से छोड़ते हैं। तो पहला तो ये है। उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं ना, बड़े ज्ञानी किस्म के होते हैं, वो अपना रुमाल छोड़ जाते हैं। तो वो वाला हमको बहुत अच्छा लगता है कि भाई सब ठीक है, ये धक्का मुक्की तो नहीं करते हैं, अपना रुमाल रख देते हैं और बाद में आराम से चढ़ते हैं, ताकि सीट तो इनका हो ही गया है। तो ये हुआ। और दूसरा, चढ़ने के बाद सीटों पे जो 4 की जगह होती है, भाई 6 बैठे तो ठीक लगता है, लेकिन 7 कभी कभी बैठ जाए। और फिर दूसरा कारण ये होता है कि कुछ लोग ऊपर बैठने वाले होते हैं, जहाँ पे सामान रखा जाता है तो वहाँ पे बैठते हैं। तो वहाँ पे बैठने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो चप्पल हो या जूते हो, सारे लोग मतलब जूते और चप्पल ले करके ऊपर पंखे पे रख दिया करेंगे। नीचे वाले चिल्ला रहे हैं कि भाई साहब वो जूते से जो नीचे में मलाई लगा हुआ है, मतलब बालू का जो छींटा है या बाकी गंदगी लगी हुई है वो गिरेगी। कहता नहीं नहीं नहीं, हम साफ करके लाएं। तो ये होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खिड़की के किनारे बैठे और खैनी खा के या गुटखा खा के थूक दिया करेंगे, और जिनको सीट नहीं मिलती है वो गुटखा खाने वाले दरवाजे पे खड़े रहेंगे चाहे कितना भी भीड़ हो। तो वो जब मतलब ऐसे करते रहते हैं तो दूसरे दरवाजे पे बैठे लोगों को वो छींटा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी दरवाजे पे बैठते हैं। 2-4 बार हम भी दरवाजे पे बैठे हैं तो छींटा पड़ता है तो बड़ा ख़राब लगता है। कभी पानी भी गिरा है और वो आ जाए तो लगता है कि यार मतलब कोई थूक दिया होगा या और कोई चीज़। तो ये सारी। और बाथरूम में जब भी लोग जाएंगे तो फ्लश नहीं चलाते हैं, जिससे बहुत गंद आती है और मतलब बहुत दिक्कत होती है बाथरूम। तो वैसा रहता है और रहना भी चाहिए। फ्लैश कैसे चलाए वहाँ पे हमें ये पता नहीं चलता है, क्योंकि एक बार तो फ्लश हम चला रहे थे और फ्लश टूटा हुआ था। अचानक वो मतलब वहाँ से लीक हुआ और हम भीग गए, मेरा हाथ जो है पूरा गीला हो गया। तो इस कारण से भी बहुत सारे लोग नहीं चलाते हैं। और एक ये भी रहता है चढ़ते वक्त कि पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अनपढ़ों के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे हो उनको पढ़ना चाहिए कि भाई ये प्रवेश द्वार है, ये निकास द्वार है। तो वैसे करना चाहिए कि प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, निकास द्वार से निकास। लेकिन कुछ भी हो जाए वैसे थोड़ी ना होता है महाराज। प्रवेश से ही निकास करनी है और निकास से ही प्रवेश करनी है, सब चलता है। एवरीथिंग इज़ ओके, कोई नहीं टोके। तो ये रहा हम लोगों का अनुभव। ये होता है कि मतलब रेलगाड़ी में क्या दिक्कत और क्या समस्या। वैसे ये छोटी है, इस पर लंबी बातचीत हो सकती है 2-4 घंटे की, लेकिन आपके अंदर उतना धीरज नहीं है कि आप सुन पाएंगे। और वो भी मेरे जैसे मतलब बोलने में मतलब जो आवाज़ मेरा है वो फटा हुआ बाँस की तरह निकलता है, उतना रुचि का प्रश्न नहीं है, तो लंबा नहीं खींचते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं।
और बाकी आपको वीडियोस दिखाते हैं कि कैसे गए हैं और क्या क्या माहौल था, तो वो सब देखिए और अपना विचार रखिए कि आपको भारतीय रेल को लेकर के मतलब क्या नज़रिया है आपका, तो वो बताइएगा थोड़ा, और क्या समस्या दिखती है वो सारी चीज़ें आप बताइए हमें, और कैसा अनुभव रहता है रेलवे को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें बताइए। ये है पटना जंक्शन का रेलवे ठहराव, और चबूतरा संख्या की बात किया जाए तो ये 6 और 7 नंबर चबूतरा संख्या हैं। बहुत सारे लोग यहाँ विश्राम कर रहे थे, कुछ लोग नाराज़गी के भाव में थे, अकेले बैठते हैं तो नाराज़ थोड़ा सा लगते हैं, कुछ लोग बातचीत कर रहे थे और खुश हो रहे थे, कुछ लोग अपनी फ़ोन में लगे हुए थे किसी से बात करने में, और कुछ लोग इधर से उधर गुजर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें तो हमें लगा कि हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने का हमें शौक़ है। तो यहाँ पंखे चल रही थी और टेम्परेचर का तो आपको पता ही है कि गर्मी लगती है, इस बार मार ही डालेगी। और तभी उधर से आ रही थी एक गाड़ी जिसका नाम वंदे भारत है। आजकल खूब प्रचार प्रसार मोदी जी कर रहे हैं, तो वो 140 की गति से दौड़ती है, इतने में ये उछल रहे हैं कि बहुत बड़ी मतलब तीर मार दिए हैं। तो हमारा गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे आई थी और फिर हम उसमें सवार होकर के चल दिए हैं। तो इसकी हालत जो दिखेगी आपको ऐसा कुछ है। तो कुछ लोग मतलब ये देखिए, जैसे ही मतलब इन्हें नींद आएगी नहीं अगर वो ट्रेन में ना हो। ट्रेन में ऐसा होता है कि नींद इसलिए आने लगती है क्योंकि बातचीत ना किसी से हो और मतलब एक जगह बैठे हो तो अजीब सा हो जाता है कि ना भी चाहे तो नींद आएगी। हाँ, किसी से बातचीत करते हुए चलेंगे तब नींद नहीं आएगी। या फिर दूसरा उपाय है, आप मोबाइल में लग जाएं, या तो गाने सुने या फिर कोई रील देखें, या नहीं तो ऐसे ही नींद आने वाली है। तो ऐसा कुछ चल रहा था, कुछ लोग नाराज़गी के भाव में, तो कुछ लोग बातचीत करके खुश हो रहे थे कि आप कहाँ से हैं, फलाने कहाँ से हैं, ढिमकाने कहाँ से, ये सारी चीज़ें। तभी तक हमें लगा कि बाहर भी दिखाना चाहिए, अंदर का ही बात नहीं दिखना चाहिए आपको। तो इधर एक पुल का निर्माण हो रहा है, इधर किसके आसपास बताया जाए तो आपको उधर जो हाथीदा और हद्दा के बाद जो स्टेशन है उसके बीच आसपास ऐसा कुछ दिखता है और हरा भरा बहुत अच्छा दिखता है। तो हमने सोचा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लें। और एक ही तरफ क्यों, दूसरी तरफ भी आपको दिखाया जाए। तो दूसरी तरफ इस तरीके से 2 लोग बैठे हुए थे, और दरवाजे पे बैठने का नुकसान ये होता है कि उधर से पानी फेंके या थूक फेंके तो आपको उसका छींटा पड़ जाएगा, तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी बहुत सारे लोग वहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि थोड़ा आराम लगता है, लेकिन मुश्किलें भी रहती हैं। और ये हाथीदा जंक्शन का रेलवे स्टेशन मतलब गुज़र रहा था, तो वो और ये दोनों वैसे ही महाराज बैठे हुए हैं। हाथीदा जंक्शन का दूसरा तरफ का वो जो चबूतरा संख्या है तो उसकी एक झलक है। और ऐसे ही कर करके हम निकले हैं पटना से अपना शहर लखीसराय। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, बगल बगल में मतलब कहीं कहीं जंगल जैसा दिखता है। आम के बहुत सारे पौधे हैं, खजूर का बहुत सारा पौधा है और अलग अलग किस्म के पौधे हैं। और बीच बीच में कहीं गांव मिलती है, कहीं थोड़ा बड़ा गांव मिलता है, तो इस तरीके से। और फसल बहुत अच्छी अच्छी दिखती है। ये डुमरा जंक्शन है या और कोई है, ऐसे ही कुछ है। तो ऐसे रिकॉर्ड करते करते हम लखीसराय जंक्शन तक पहुंचने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है मैं दिखाता हुआ। और रेलवे में बैठने के बाद मतलब रेलगाड़ी में बैठने के बाद आपको कैसा कैसा महसूस होता है, थोड़ा वो भी टिप्पणी बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि आपका भी अनुभव हमें पता लगे कि आप बैठते हैं तो आपको क्या लगता है। नींद आपको भी आती है, और उस नींद से बचने के लिए आप मोबाइल देखते हैं या किसी से बात करते हैं, क्योंकि बात करने में एक चुनौती रहती है। उतने मुफ्फट होते नहीं है कि किसी से भी बात कर लें, शर्मीले टाइप के हम लोग होते हैं। तो मोबाइल में लग जाना आसान होता है। तो आपके लिए क्या बेहतर होता है, किससे बात कर लेना या मोबाइल में लग जाना या फिर सो जाना? 3 विकल्प हमें है, और चौथा विकल्प अगर आपके पास है तो उसके विषय में थोड़ा बताइएगा, हमें भी जानकारी मिलेगी। तो ये पहुंच गए हैं हम एक रेलवे स्टेशन पे, और बोर्ड दिखेगा। ये क्या है, कौन सा जंक्शन था पता भी नहीं चला। खैर फिर चल गए हैं, मतलब चल रही है रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से। तो इन लोगों के साथ जा रहे हैं। और इधर हरा भरा कहीं पे मतलब कुछ लगाया गया है चारा के लिए, भैंसियों का, वो नरकटिया बोलते हैं हमारे तरफ, इधर पता नहीं ये आपको क्या मतलब लगता है। और फिर इधर पहुंच गए हैं एक रेलवे
शहर कौन सी है वो नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ही करते करते हमको लखीसराय तक जाना है और रिकॉर्डिंग करते मनकट्ठा पहुंच गया। और इस बार लखीसराय आने वाली है, तो हम लोग मतलब एकदम करीब हैं अपने शहर के और मेरी मंजिल पूरी होने वाली है। और ये रेलगाड़ी बहुत गति से चल रही थी और करीब करीब 114 या 15 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, और ऐसे ही चलना चाहिए। और इससे रफ्तार इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि रेलवे का जो ट्रैक है वो उतना बेहतरीन नहीं है, तो रेलवे के अधिकारी जो है उन्हें रेलवे ट्रैक को सुधार करना चाहिए।